गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 6 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या हैं। फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट अपन पहले पढ़ चुके हैं। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का आपको मीनिंग दे रखा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ जनरल मैनेजमेंट इन विच द स्टडी ऑफ कंज्यूमर नीड्स के कंज्यूमर्स की नीड्स क्या क्या हैं इंक्लूड इज डन एंड द ऑर्डर एंड इन ऑर्डर टू सेफ्टी सेटिस्फाई देम, यानी उनकी नीड्स को जानना और उनको सेटिस्फाई करना। एनालिसिस प्लानिंग, यानी प्लानिंग के लिए ये दोनों चीज़ें करना कंपलसरी होता है। फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड जनरेटिंग ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम इन अंडरटेकन, यानी जो कंज्यूमर की नीड्स हैं उनको मालूम करना और फिर कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए जो है काम करना, जो भी होता है वो सारे काम जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। इसके बाद सेकंड है गिव नेम टू फीचर्स, यानी टू फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के टू फंक्शंस के नेम पूछे इन्होंने। तो फर्स्ट है मार्केटिंग एनालिसिस और सेकंड है आपके मार्केटिंग प्लानिंग। ये दोनों नाम हमको इसके आंसर में लिखने हैं। फिर थर्ड है विच आर द कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, यानी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज कौन कौन सी हैं। तो हमने ये देखा है कि कस्टमर्स को कंपनियां अपनी चीज़ को सेल करने के बाद गारंटी वारंटी की सुविधा देती हैं। ये बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराती हैं। तो इनमें से दीज सर्विसेज इंक्लूड आफ्टर सेल सर्विस, यानी जब चीज़ों को बेचा जाता है उसके बाद की जो सर्विस होती हैं वो, जैसे रिसोल्यूशन ऑफ कस्टमर्स कंप्लेंट्स, यानी कस्टमर की रिसॉल्विंग द कस्टमर्स जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको सॉल्व करना। इसके बाद है आपके क्रेडिट सर्विसेज, अगर कोई कस्टमर उसको उधार खरीदना चाहता है या किस्तों में खरीदना चाहता है तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करना। फिर मेंटेनेंस सर्विसेज, अगर कोई चीज़ जो है उसमें गारंटी वारंटी की सेवा सर्विसेज दी गई हैं तो वो सर्विसेज इनको दी जाती हैं। फिर टेक्निकल असिस्टेंस, यानी कोई चीज़ें जो अगर टेक्निकल क्वालिटी की हैं, जैसे हम कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदते हैं और वो हमको चलानी नहीं आती तो कंपनी अपने एजेंट्स को उनके चलाने के सिखाने के लिए भेजती है। तो ये सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंज्यूमर इंफॉर्मेशन, और कंज्यूमर को कंपनी से संबंधित या चीज़ों से संबंधित और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद है आपके जो चौथा क्वेश्चन है गिव एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेसमैन, कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसमें बिजनेसमैन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, वो 2 पॉइंट्स पूछे हैं। तो फर्स्ट है आपके सर्वाइवल इन कंपटीशन, यानी अगर कंपनी मार्केटिंग मैनेजमेंट करती है तो उससे वो कंपटीशन में सर्वाइव कर सकती है। और सेकंड है बेसिस ऑफ प्लानिंग, यानी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है वो प्लानिंग का बेस होता है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है गिव एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर्स, के वो कंज्यूमर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो उसमें फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर एंड क्वालिटी गुड्स, यानी जो भी मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक्टिविटीज हो रही हैं उनसे जो कंज्यूमर हैं उनको सस्ती रेट में, चीपर रेट में और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। फिर जो आपके सेकंड जो है वो आपको जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। इसके बाद इसमें कहा है आपके एनी टू, एक पॉइंट और इसमें ऐड करेंगे जो इसके बाद वाला पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 गिव एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी के लिए जो मार्केट मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है उसके 2 पॉइंट हमको लिखने हैं। तो फर्स्ट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, यानी जैसे जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक्टिविटीज बढ़ती हैं वैसे वैसे लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, रोजगार भी मिलता है। फिर फ्रीडम फ्रॉम इम्पल्सेशन, यानी जो आपके समाज है उसको फ्रीडम मिलती है चीज़ों को चुनाव करने की या चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। इसके बाद है गिव एनी
टू जो इम्पोर्टेंस है वो नेशन के लिए, कि नेशन के आधार पर। तो फर्स्ट इसमें है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो देश के नेचुरल संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका अच्छे से इसमें उपयोग होता है इसके माध्यम से। और सेफ्टी फ्रॉम रिसोर्स रिसेशन, और जो अपने रिसेशन की मार्केट में प्रक्रिया होती है, जिसको अपन मंदी की प्रक्रिया भी कहते हैं, तो इस मंदी की प्रक्रिया से इसमें जो है वो अपने को छूट मिल जाती है, क्योंकि मार्केट में कंपनी उसी अकॉर्डिंग सामान को बेचती है जिस अकॉर्डिंग उसने रिसर्च की हुई होती है कि किस समय मार्केट में कितनी चीज़ों की आवश्यकता है। इसके बाद है हाउ डज द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर, यानी जो कस्टमर है उसको किस तरीके से नॉलेज मिल रही है मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू। तो ये जो इम्पोर्टेंस फॉर द कस्टमर दे रखा है पॉइंट, इम्पोर्टेंस फॉर द कस्टमर का पॉइंट नंबर 3 जो दे रखा है, इंक्रीज इन नॉलेज, इसको अपन डिटेल को इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। ये हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। इसके अगले उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर आप इसमें एक पॉइंट ऐड और करेंगे जो इसका सेकंड पॉइंट होगा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म हो चुका है। अगले उसमें हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर हैं वो करेंगे।